हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी। आज का टॉपिक है विकास। तो आइए जानते हैं क्या है विकास। जब हमारे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि उसे हम विकास कहते हैं। परिपक्वता आने का मतलब है कि उनमें वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास। मानसिक विकास जो है वो आंतरिक है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन शारीरिक विकास को हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं विकास की प्रकृति की। तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से प्रारंभ होकर के मृत्यु तक चलती रहती है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है और एक निश्चित क्रम का पालन करता है। जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब पहले बच्चे का जो विकास होता है तो पहले हाथ पैर बनते हैं, फिर धीरे धीरे अपने बिग मसल्स को मूव करते हैं, मतलब अपने हाथों को हिलाते हैं, उसके बाद फिर उंगलियों का यूज करते हैं। तो धीरे धीरे उनका जो विकास है वो एक क्रम में रहता है। विकास के आयाम। विकास बहुआयामी है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास जिसमें हमारा शरीर का विकास होता है, यानी बच्चों का। गत्यात्मक विकास भी शरीर के विकास से ही है, लेकिन ये शरीर के विकास में उसको संभालने या कंट्रोल करके यूज़ करने के बारे में बताता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, फाइन मोटर स्किल, जिसमें बच्चा अपने छोटे स्मॉल अंगों का यूज करता है, जैसे छोटी उंगलियों से चौक पकड़ता है या लिखता है, या किसी वस्तु को जो है अपने छोटे छोटे अंगों से उठाता है। आगे है ग्रॉस मोटर स्किल, बिग मसल्स मूवमेंट, जिसमें बच्चा अपने बड़ी और मजबूत मांसपेशियों का यूज करता है, जिससे बच्चा तैरता है, चलता है। तो ये बिग मसल्स हो गई। आगे है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जिसमें बच्चे का मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसमें बच्चा जो है मानसिक रूप से विकसित होता है, उसके सोचने में वृद्धि होती है, उसके चीज़ों को समझने में वृद्धि होती है। तो ये हमारा मानसिक विकास हो गया। सामाजिक विकास मतलब बच्चा समाज में अपने साथ के बच्चों के साथ घुलने मिलने लगता है, बात उत करने लगता है। आगे है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर कई प्रकार के इमोशन जनरेट होने लगते हैं। चीज़ों को देख के डरता है, चीज़ों को देख के खुश होता है, तो इस प्रकार से उनके अंदर इमोशन डेवलप होने लगते हैं। आगे है नैतिक विकास, जिसमें बच्चे का नैतिक विकास भी होता है। और भाषी विकास, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके भाषी विकास में भी बदलाव होता जाता है, वो और ज़्यादा शब्दों का यूज करने लगता है। आगे है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रत्येक जाति अपने ही समकक्ष समान जो है नई जीव को उत्पन्न करता है, जैसे माता पिता से बच्चे का उत्पन्न होना। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा जो है 2 प्रकार की होती है। पहला शीर्षागामी सेफलोकॉर्डियल डेवलपमेंट, अधोगामी प्रोक्सोमोडिस्टल डेवलपमेंट। शीर्षागामी में क्या होता है, बच्चे का विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। अधोमुखी में क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। अब बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास जन्म से मृत्यु तक होता रहता है, ये केवल मंद और तीव्र होता है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसका जो है, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसमें विकास होता रहता है, बशर्ते कभी विकास तीव्र होता है तो कभी धीमा हो जाता है। अब आगे है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में हो रहा है। आगे है एकीकरण का सिद्धांत। जब हम किसी काम को अपने दोनों हाथों से मिलाकर करते हैं तो इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि एक ही काम 2 अलग अलग चीज़ों से बराबर और समान में करना। जैसे हम किसी काम को अपने दोनों हाथों से एक बराबर करते हैं, हाथ जोड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथ का मूवमेंट एक जैसा होता है, तो इसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार से होता है, कुछ बच्चों में ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों में धीमा होता है। विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। कौन कौन से, पहला कारक जो है पर्यावरण,
पर्यावरण और दूसरा आनुवांशिकी। आनुवांशिक ये कारण होते हैं। कोई भी बच्चा जो है उसके माता पिता का गुण बच्चों में आ जाता है और वो जिस माहौल में रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है सीखता है। तो पर्यावरण और आनुवांशिक जो है ये दोनों चीज़ें ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकास का शेप कैसा होता है? तो विकास का शेप जो होता है वो स्पाइरल होता है, स्प्रिंग के समान होता है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा जो जन्म लेता है तो वो आवाज़ निकालता है, तो सबसे पहले क्या, कैसे और किस क्रम में वो अपने भाषा को डेवलप करता है, अपनी बोली को करता है। तो पहले बच्चा चिल्लाता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो चिल्लाता है, तो क्राइंग करता है। आगे कूकिंग करता है, कूकना जिसे हम कहते हैं। बच्चा थोड़ा और 2-3 महीने का होता है तो वो कुछ चीज़ों को जो बोलता है उसे कूकना बोलते हैं। उसके बाद बबलिंग करता है और फिर बाद में वो स्पीकिंग करता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से। क्या है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अंतर्वैयक्तिक विकास, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल। तो संवेगात्मक विकास में क्या जो है तो हमारा पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक विकास। आगे है, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है बच्चे के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुकरण करता है? एकरूपता का, एक आयामी, रैखिकता का, व्यक्तिक भिन्नता का। तो बच्चे के विकास का कौन सा सिद्धांत अनुकरण करता है? तो व्यक्तिक भिन्नता का। भिन्न भिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न तरह से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन, एक बच्ची की शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। केवल आनुवांशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जैसे एकमात्र जहाँ हो गया तो वो ऑप्शन गलत है, केवल लग गया ये भी गलत है। एक बच्चे की शारीरिक पूरी तरह से, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित रहती है? नहीं, ये तो जन्म से मृत्यु तक चलती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है? सही है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है? इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है, तो गर्भधारण के समय होती है। तो ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाएगा। बी और डी हमारा ऑप्शन चौथा सही है। आगे है, एक बच्ची की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होती है? परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा, विद्यालयी अनुभव, उपयुक्त सभी। तो बच्चे के विकास के लिए सभी चीज़ें जो है प्रभावी कारक हैं। अब आगे देख, अब हम शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। मतलब बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? गर्भावस्था जो होती है इसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की ये अवस्था होती है, या इसे 9 महीने 10 दिन या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह भी कहा जाता है। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक इन्फेंसी स्टेज जिसे बोलते हैं, ये शैशवावस्था होती है। इसमें जिसे वैलेंटाइन ने यह सीखने का आदर्श काल है बताया है। शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने यह बताया कि यह बच्चों के सीखने के लिए एक आदर्श काल होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इस अवस्था में जो होते हैं बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तीव्र से शारीरिक विकास होता है। इनकी शारीरिक विकास जो है काफ़ी तीव्रता से होता है। इनकी कल्पना शक्ति भी जो होती है काफ़ी तीव्र होती है। सीखने की प्रक्रिया में भी ये बहुत तेज होते हैं। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी ये तुरंत देखेंगे और नकल करना शुरू कर देते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, आपका वही अनुकरण करते हैं। जिज्ञासु होते हैं, इन्हें हर एक चीज़ को जानने और देखने की इच्छा रहती है। ये जिज्ञासु इस अवस्था में ज़्यादा होते हैं। आत्म प्रेम की भावना होती है, साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है, अपने समूह के बच्चों के साथ ये खेलते हैं, और तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। आगे है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था।
6 से लेकर के 12 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। हरलॉक ने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, और उसके बाद लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। अब इस अवस्था की विशेषताएं क्या होती है? प्रश्न पूछने की उम्र होती है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। खेल की उम्र, बच्चा खेलता है। खिलौनों की उम्र इसे कहा गया है। प्रारंभिक स्कूल एज भी कहा गया है। प्रारंभिक समूह अवस्था, गंदी अवस्था, बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है तो इसे गंदी अवस्था भी कह सकते हैं। और अनोखी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या, कब से कब तक है? एडोलसेंस जो है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा तनाव, आंधी तूफान और उलझनों की अवस्था में रहता है। इसे तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें विषमलिंगी आकर्षण जो होता है बच्चों में, मतलब जो 12 से 18 वर्ष के होते हैं, ज़्यादा देखे गए हैं। मतलब अपने विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है। स्वर्ण काल भी इसे कहा गया है। वीर पूजा, बच्चे किसी को भी देख करके अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, हीरो बना लेते हैं और उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। अमूर्त चिंतन, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अमूर्त चिंतन करता है, मतलब ख्यालों की दुनिया में ही खोया रहता है। विद्रोह प्रवृत्ति, यदि बच्चे को किसी काम के लिए मना कर दिया जाता है तो वो विद्रोह करने पे उतर जाता है या विद्रोह करने लगता है। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना इसमें ज़्यादा होती है बच्चों में। व्यवहार में भिन्नता होती है, मतलब पहले के व्यवहार से इनका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। स्वाभिमान की भावना इनमें ज़्यादा होती है। ये हर बात को जो है काफ़ी जल्दी अपने स्वाभिमान से जोड़ लेते हैं। अब देखते हैं कि किस स्टेज में जो है विकास तेज और धीमा होता है। एडोलसेंस बुक जो है स्टेन हॉल ने लिखी है, ये आप इसे पढ़ लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। जैसे इन्फेंसी स्टेज में जो होता है विकास काफ़ी फास्ट होता है। चाइल्डहुड में जो होता है विकास स्लो हो जाता है। फिर एडोलसेंस में भी जो होता है विकास फास्ट होता है, लेकिन एडल्टहुड में विकास स्लो हो जाता है। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक में आत्म केंद्रीय व्यवहार का आगमन होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो आत्म केंद्रीय व्यवहार का आगमन जो है वो शैशवावस्था में होता है। आगे है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरा में, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवा। तो किशोरावस्था में बच्चे जो होता है अधिक आपराधिक प्रवृत्ति का हो सकता है। खिलौनों की उम्र किसे कहा गया है? प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या फिर शैशवावस्था को? तो शैशवावस्था को कहा गया है। आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अब आपसे हम मिलेंगे।